100 से ज्यादा भारतीय लोग एक यूएस मिलिट्री प्लेन में चढ़े। ये कोई जश्न नहीं था, ये कोई घर वापसी नहीं थी, ये डिपोर्टेशन थी। जबरदस्ती वापस भेजा गया, अपराधियों जैसा सलूक। ये लोग जिनके कभी बेहतर जिंदगी के सपने थे, अब बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं, हथकड़ी लगी हुई, बेइज्जत किए गए। ये कोई पक्के अपराधी नहीं थे, ये सपने देखने वाले थे। स्टूडेंट्स, मजदूर, वो लोग जो अमेरिका मौके, पढ़ाई और अपना भविष्य बनाने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। वो लोग जो किसी न किसी वजह से यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में फंस गए, उनकी कहानियां पेचीदा हैं, उनके हालात अलग अलग हैं। किसी का वीजा खत्म हो गया, कोई लीगल लिम्बो में फंस गया। हर केस अलग, लेकिन सबके साथ एक जैसा सलूक। लेकिन वापसी पर सबके साथ एक जैसा बर्ताव हुआ। उनकी इज्जत छीन ली गई, उन्हें हवाई जहाज से उतारा गया, उनके सर झुके हुए थे, उनका हौसला टूट चुका था। वो भारत पहुंचे खुली बाहों में नहीं, बल्कि और भी बेरुखी से। मीडिया कहां था, गुस्सा कहां था, सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। बहुतों ने उनकी तकलीफ पर ध्यान नहीं दिया। सरकार कहां थी अपने ही लोगों का स्वागत करने के लिए, भले ही वो विदेशी जमीन पर लड़खड़ा गए हों। ये लोग जो कभी उम्मीदों से भरे थे, अब एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे थे। उस देश ने भी उन्हें छोड़ दिया जहां से वो गए थे और जिस देश में वो वापस आए थे। चलो पीछे चलते हैं। ऐसा ही एक और मामला। कोलंबिया के लोग यूएस से डिपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो आगे आए। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसे नहीं, इस बेइज्जती के साथ नहीं। पेट्रो ने अपने लोगों के लिए सम्मान की मांग की। उन्होंने इस गैर इंसानी बर्ताव की निंदा की। वो उस मजबूरी को समझते थे जो लोगों को माइग्रेशन के लिए मजबूर करती है। उन्होंने उस साझा मानवता को पहचाना जो सीमाओं से परे है। भारतीय डिपोर्टीज के लिए ये जोश कहां था? भारत सरकार का गुस्सा कहां था? चुप्पी बहुत कुछ कह गई। झिंगुरों की आवाज, बस यही सुनाई दिया भारत सरकार की तरफ से। कोई सख्त बयान नहीं, कोई निंदा नहीं, विदेशों में अपने नागरिकों के साथ बेहतर व्यवहार की कोई मांग नहीं। प्रधानमंत्री चुप, विदेश मंत्री गायब। याद है यूक्रेन से लाए गए भारतीय छात्र, हीरो की तरह उनका स्वागत हुआ, खुली बाहों से उनका स्वागत किया गया, और ये बिल्कुल सही था। लेकिन इन डिपोर्टीज के लिए वही जोश कहां है? क्या ये उसी दया के हकदार नहीं है, उसी समर्थन के? ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसी चुप्पी जो साफ बताती है कि भारत अपने विदेशी नागरिकों की कितनी कद्र करता है। Section 4. The American Dream, the Indian Nightmare, trapped in the shadows of hope. The American Dream. कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण। ये आजादी, मौके और एक बेहतर भविष्य बनाने का मौका दिखाता है। दुनिया भर के लोग अमेरिका को एक ऐसे देश के रूप में देखते हैं जहां सपने सच हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक बुरा सपना बन जाता है। मौके का लालच कभी कभी अनपेक्षित और कठोर सच्चाइयों की तरफ ले जा सकता है। सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। एक बेहतर जिंदगी का वादा, ये परिवारों को सब कुछ पीछे छोड़कर एक ऐसे सपने का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है जो बस पहुंच के भीतर लगता है। वे अपनी उम्मीदों और आकांक्षाओं को सूटकेस में पैक करते हैं, नए सिरे से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। ये लोगों को जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है, सिर्फ उम्मीद और दृढ़ संकल्प के साथ हवाई जहाज में सवार होने के लिए, अनजान में कदम रखने के लिए, ये मानते हुए कि भविष्य में कुछ बेहतर है, गलत लोगों पर भरोसा करने के लिए। अपनी मजबूरी में वे उन लोगों के हाथों में पड़ सकते हैं जो उनके सपनों का फायदा उठाते हैं। बेईमान एजेंट और झूठे वादे उन्हें भटका सकते हैं। स्कैम का शिकार होने के लिए नकली दस्तावेज, झूठे नौकरी के ऑफर और खोखले वादे उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर सकते हैं। जैसे जैसे हकीकत सामने आती है, सपना टूटने लगता है। सफर खतरों से भरा है, सिस्टम जटिल और निर्दयी है, कानूनी भूल भुलैया में रास्ता ढूंढना भारी और खतरनाक हो सकता है, और नाकामी के नतीजे भयानक हैं। गिरफ्तारी, हिरासत और डिपोर्टेशन का लगातार डर मंडराता रहता है। सपना जीवन रक्षा के लिए एक लगातार संघर्ष में बदल जाता है। डिपोर्टेशन बस मुसीबत की शुरुआत है। यह उम्मीद और निराशा से भरी यात्रा के अंत का प्रतीक है, लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं होता। इसके पीछे शोषण की अनगिनत कहानियां हैं, टूटे हुए सपनों की, बिखरे हुए परिवारों की। भावनात्मक दर्द बहुत ज्यादा होता है, ऐसे जख्म छोड़ जाता है जो शायद कभी न भरे। सेक्शन 5. बियॉन्ड नंबर्स, ब्रोकन ड्रीम्स, द हाई प्राइस ऑफ डेस्परेशन। हम संख्याओं के बारे में बात करते हैं, आंकड़ों के बारे में, लेकिन ये संख्याएं सिर्फ एक पन्ने पर लिखे आंकड़े नहीं हैं। ये असली जिंदगियों, असली संघर्षों और कठिनाई और उम्मीद की असली कहानियों को दर्शाती हैं। लेकिन इंसानी कीमत क्या है? भावनात्मक दर्द जिसे मापा नहीं जा सकता। वो परिवार जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खाली कर दी, एक बेहतर कल की उम्मीद में, बस खुद को और भी निराशा में पाया। वो छात्र जिन्होंने अपने भविष्य को गिरवी रख दिया, शिक्षा और अवसर की तलाश में बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया। वो मजदूर जिन्होंने बेहतर जिंदगी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने घर और परिवार को पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है
ये सपनों के बारे में है, ये मजबूरी के बारे में है, ये उन हदों के बारे में है जहां तक लोग बेहतर जिंदगी के लिए जाएंगे। ये दया की जरूरत के बारे में है, समझने की, संख्याओं से परे देखने और हर कहानी में मानवता को पहचानने की। एक ऐसे सिस्टम के लिए जो इंसानियत को खत्म न करे, जो लोगों को सिर्फ आंकड़ों तक सीमित न करे। हमें बेहतर करने की जरूरत है। हमें एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जो हर व्यक्ति को महत्व दे। हमें बेहतर की मांग करने की जरूरत है। उन लोगों के लिए खड़े होने और उनकी वकालत करने की जरूरत है जो खुद नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए जो एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो उम्मीद और अवसरों से भरी जिंदगी का सपना देखते हैं। उन लोगों के लिए जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो बस एक और दिन निकालने के लिए रोजाना लड़ाई लड़ते हैं। आंकड़ों के पीछे मौजूद इंसानों के लिए, उन कहानियों के लिए जिन्हें सुना जाना चाहिए और उन जिंदगियों के लिए जिन्हें महत्व दिया जाना चाहिए।